फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद टीएनजी। कंप्यूटर जीके की इस वीडियो में हम कंप्यूटर जनरेशन्स के बारे में पढ़ेंगे। कंप्यूटर जनरेशन को कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के आधार पर 5 जनरेशन में डिवाइड किया गया है। जो सबसे पहले जनरेशन का जो टाइम पीरियड है फर्स्ट जनरेशन का, वो 1940 से 1955 के आसपास का है। तो जो ये फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे, इसकी क्या विशेषता थी, तो इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं हमें उसको कवर करते हुए चलना है। जो सबसे फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था, उसमें मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट यूज किया जाता था वैक्यूम ट्यूब्स और वॉल्व्स को। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब्स और वॉल्व्स को यूज किया जाता था। और इसमें लैंग्वेज कौन सी यूज की जाती थी प्रोग्रामिंग के लिए, तो मशीन लैंग्वेज को यूज किया जाता था। मशीन कोड के द्वारा इसमें प्रोग्रामिंग की जाती थी। मशीन लैंग्वेज जो कि एक लो लेवल लैंग्वेज है। और मेन मेमोरी स्टोरेज यूनिट थे इसमें मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक ड्रम। और ये साइज़ में बहुत ज़्यादा बड़े थे और इसलिए ये पोर्टेबल नहीं था, इसको कहीं पे भी ले जाया नहीं जा सकता था, क्योंकि ये इसको इंस्टॉल कम से कम एक कमरे जितने बड़े रूम में इसको इंस्टॉल किया जाता था। अराउंड 100 डिफरेंट वैक्यूम ट्यूब्स वर यूज्ड इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस द कंप्यूटर। तो इसमें कम से कम लगभग 100 डिफरेंट वैक्यूम्स ट्यूब्स लगे रहते थे। और इस जनरेशन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के जो एग्जांपल्स हैं उनमें से है यूनिवेक 1, एनिएक है, IBM 701 एंड IBM 650 एटसेट्रा। ये आपके फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर हैं। तो आप यहाँ देख सकते हो कि उस टाइम का जो कंप्यूटर था उसका साइज कितना बड़ा था, जिसको पूरे एक कमरे में इंस्टॉल करना पड़ता था और उसको कहीं पे भी हम ले नहीं जा सकते थे, कहीं पे मूवेबल नहीं था। तो ये फर्स्ट जनरेशन की कुछ विशेषता थी। इसके बाद चलते हैं हम सेकंड जनरेशन पे। तो सेकंड जनरेशन का जो टाइम पीरियड है वो 1955 से लेकर 1965 के आसपास का है। इस जनरेशन की क्या विशेषता थी, इस जनरेशन से जो मेन पॉइंट्स है इसके वो है कि जो इसमें मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है वो ट्रांजिस्टर यूज किया जाता था। फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स और वॉल्व्स को यूज किया जाता था और इस वाले में ट्रांजिस्टर को यूज किया जाता था। और असेंबली लैंग्वेज को इसमें यूज किया जाता था प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए। और ये भी आपकी क्या है, लो लेवल लैंग्वेज है। लो लेवल लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, ये दोनों ही लो लेवल लैंग्वेज है। इसके अलावा बाकी सारी हाई लेवल लैंग्वेज है। तो ये इंपॉर्टेंट है। इसमें ट्रांजिस्टर यूज किया जाता था सेकंड जनरेशन में। असेंबली लैंग्वेज को यूज किया जाता था प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए। मेन मेमोरी स्टोरेज यूनिट वर मैग्नेटिक टेप और डिस्क एंड मैग्नेटिक कोर। तो जो मेन मेमोरी स्टोरेज के लिए यूज किया जाता था इसमें मैग्नेटिक टेप, डिस्क और मैग्नेटिक कोर को। ये साइज में स्मॉलर थे कंपैरिजन टू प्रीवियस जनरेशन के। जो पिछली फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था उससे ये साइज में थोड़े कम हो गए थे, पर इतने छोटे भी नहीं थे ये। और इस जनरेशन के जो कंप्यूटर है उनके एग्जांपल है कुछ IBM 1401, IBM 7094, IBM 700, यूनिवेक 1107। तो ये कुछ सेकंड जनरेशन्स के कंप्यूटर थे। फिर देखते हैं थर्ड जनरेशन के। ये देख सकते हो आप, पहले वाले कंप्यूटर से थोड़ा सा साइज़ में ये डिक्रीज़ हो गए थे। फिर नेक्स्ट थर्ड जनरेशन में, थर्ड जनरेशन का जो टाइम है वो 1965 से 1975 के आसपास का माना जाता है। द मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट यूज किया जाता था इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट्स को यूज किया जाने लगा था थर्ड जनरेशन में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपका किसी भी जनरेशन में ये पूछा जाता है मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट किस जनरेशन में था। फर्स्ट में वैक्यूम ट्यूब, सेकंड में ट्रांजिस्टर, थर्ड में आ गया आपका इंटीग्रेटेड सर्किट्स। और इसमें हाई लेवल लैंग्वेज इंट्रोड्यूस हो चुकी थी आपकी थर्ड जनरेशन में। फोर्ट्रेन हो गया, बेसिक, कोबोल, पास्कल वगैरह। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम को भी अवेलेबल हो गया था आपका थर्ड जनरेशन में। और इसके साथ साथ रियल टाइम मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम को भी इंट्रोड्यूस किया गया था थर्ड जनरेशन में। और मैग्नेटिक कोर एज प्राइमरी स्टोरेज, मैग्नेटिक डिस्क फॉर सेकेंडरी स्टोरेज के रूप में यूज किया जाता था। प्राइमरी स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक डिस्क और मैग्नेटिक कोर को, और सेकेंडरी स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक डिस्क को यूज किया जाने लगा था आपका थर्ड जनरेशन में। और जो मिनी कंप्यूटर है ये भी आपका डेवलप हो चुका था थर्ड जनरेशन में। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि मिनी कंप्यूटर किस जनरेशन में डेवलप किया गया था, तो ये किया गया था थर्ड जनरेशन में। और थर्ड जनरेशन के
कंप्यूटर्स के कुछ एग्जांपल्स हैं IBM 370, IBM 360, NCR 395, यूनिवेक 1108 एट्सेट्रा। तो यहाँ पे अब कंप्यूटर का जो साइज़ था और डिक्रीज़ हो गया था प्रीवियस ईयर से, तो यहाँ पे अब और इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट वगैरह यूज किए जाते थे इस तरह से। तो ये थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर थे। फिर नेक्स्ट है फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन का टाइम 1975 से और जो अभी प्रेजेंट में है तो वो फोर्थ जनरेशन का टाइम माना जाता है। किसी बुक में ये 1985 भी दिया होगा, किसी सभी या किसी में 90 70 भी दिया रहता है, परंतु ये अप्रॉक्सीमेट लिया गया है जो भी आपका जनरेशन का जो टाइम पीरियड है। जो फोर्थ जनरेशन की सबसे बड़ी जो विशेषता थी वो थी कि माइक्रो प्रोसेसर को इंट्रोड्यूस किया जा चुका था मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के रूप में। फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर इंट्रोड्यूस हो चुका था। व्हेन थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजिस्टर आर अटैच्ड टू अ सिंगल माइक्रोचिप। अब यहाँ पे माइक्रोचिप आ गया था आपका इंटीग्रेटेड चिप की जगह, और इसको जाना जाता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ये भी बहुत, इसकी फुल फॉर्म काफ़ी बार एग्जाम्स में आती है। VLSI की फुल फॉर्म क्या है, तो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इसमें सेमीकंडक्टर मेमोरी जैसे रैम रोम को इंट्रोड्यूस किया गया था आपका फोर्थ जनरेशन में। माइक्रो प्रोसेसर और रैम रोम ये आपके आगे थे फोर्थ जनरेशन में। और इसमें हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी इंट्रोड्यूस हुई थी, और तो जैसे C++, जावा, पाइथन, जावा स्क्रिप्ट वगैरह आपकी फोर्थ जनरेशन की लैंग्वेजेज हैं। और ये साइज में अब काफ़ी स्मॉल हो चुके थे प्रीवियस जनरेशन से, और इनकी स्पीड वगैरह में भी ये काफ़ी इम्प्रूव हो चुके थे। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं स्टार 1000, एप्पल सेकंड, IBM PC, DEC 10 एट्सेट्रा। ये और ये कुछ इस तरह से अब दिखाई देते थे, काफ़ी साइज में काफ़ी छोटे हो गए थे। ये फोर्थ जनरेशन्स के कंप्यूटर हैं। फिर नेक्स्ट फिफ्थ जनरेशन। फिफ्थ जनरेशन का जो टाइम पीरियड है इसको प्रेजेंट और बियॉन्ड, ये जो अभी प्रेजेंट में चल रहा है और जो फ्यूचर का जो भी टेक्नोलॉजी पे वर्क हो रहा है वो आपका फिफ्थ जनरेशन में आ जाएगा। तो इसमें मेन इसका जो सबसे मेन विशेषता है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया जा रहा है सबसे ज़्यादा आपका फिफ्थ जनरेशन में। और इसके साथ साथ ही जो फिफ्थ जनरेशन में फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर भी यूज में किए जा रहे हैं और जो कि अभी डेवलपिंग स्टेज पे ही हैं। और इसमें आपका मेन मेमोरी वगैरह को इम्प्रूव किया गया, जिसमें EPROM, SIMM, DIMM को इंट्रोड्यूस किया गया। और इसके कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, टैबलेट्स है, स्मार्टफोन्स हो गए। ये सारे क्या है, ये सारे आपके फिफ्थ जनरेशन्स के कंप्यूटर है जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह को यूज किया जाता है। तो ये अब और भी साइज़ में मतलब काफ़ी छोटे हो गए थे पहले के अकॉर्डिंग। तो ये है आपके इस तरह से कुछ जितने भी ये सारे डिवाइसेस हैं, मोबाइल फ़ोन हो गया, लैपटॉप हो गया, PC हो गया, तो ये आपके क्या है, ये फिफ्थ जनरेशन्स के कंप्यूटर हैं। तो अब हम जनरेशन से बनने वाले कुछ MCQs को कवर कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, विच इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स आर यूज्ड इन सेकंड जनरेशन। तो हम पढ़ चुके हैं सेकंड जनरेशन में कौन सा कंपोनेंट इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट यूज किया जाता था, तो ट्रांजिस्टर को किया जाता था फर्स्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट आर यूज्ड इन फर्स्ट जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन में किस इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को यूज किया गया, तो वैक्यूम ट्यूब को किया गया था। सेकंड में ट्रांजिस्टर को किया गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड जनरेशन में किस इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को यूज किया गया, तो वो आपका थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट्स को यूज किया गया था। विच इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट आर यूज्ड इन फोर्थ जनरेशन, तो फोर्थ जनरेशन में आपका वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन माइक्रो प्रोसेसर को इंट्रोड्यूस किया गया था आपका फोर्थ जनरेशन में। विच इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट आर यूज्ड इन फिफ्थ जनरेशन, तो आपका फिफ्थ जनरेशन में किस तरह का इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को यूज किया जा रहा है, तो वो किया जा रहा है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन माइक्रो प्रोसेसर को। फिर नेक्स्ट है, डैश इज़ यूज्ड एज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए कौन सी लैंग्वेज यूज की गई थी, तो वो मशीन लैंग्वेज थी आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स में। फिर नेक्स्ट है, माइक्रो प्रोसेसर ए स्विचिंग डिवाइस आर फॉर विच जनरेशन कंप्यूटर।
तो जो माइक्रो प्रोसेसर है वो किस जनरेशन में इंट्रोड्यूस हुआ था? तो ये हुआ था आपका 4th जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर। फिर नेक्स्ट है अ टर्म इज कंप्यूटर टर्मोलॉजी इज चेंज इन टेक्नोलॉजी अ कंप्यूटर इज वॉज बीइंग यूज्ड। तो टेक्नोलॉजी के आधार पर जनरेशन्स में डिवाइड किया गया था आपको किस टर्म में? जनरेशन में। बैच प्रोसेसिंग वॉज मेनली यूज्ड इन दिस जनरेशन। तो बैच प्रोसेसिंग को यूज किया जाता था आपका फर्स्ट जनरेशन में, जिसमें पंच कार्ड, पेपर टेप वगैरह, मैग्नेटिक टेप वगैरह को यूज किया जाता था इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के लिए। ULSI स्टैंड्स फॉर, ULSI की फुल फॉर्म होती है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, जो कि आपका 5th जनरेशन में यूज किया जाता है। द पीरियड ऑफ डैश जनरेशन वॉज 1950 to 1964। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है जनरेशन से, तो जो भी जनरेशन से क्वेश्चन आते हैं वो कभी भी एग्जैक्ट नहीं होते, अप्रॉक्स में होते हैं, राउंडिंग होता है आपका। तो आप देख सकते हो आपका ये आपका किस जनरेशन में हो सकता है। तो मैंने बताया था 1940 से लेकर 1955 तक, और आपका ये इससे इससे काफ़ी ज़्यादा 60 के आसपास है, तो ये आपका 2nd जनरेशन में आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 2nd जनरेशन। तो ये थे कंप्यूटर जनरेशन्स के कुछ क्वेश्चंस। अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।